अंधेरी रात की गहरी खामोशी पूरे शहर को निगल चुकी थी। सड़कों पर चलती हवा में अजीब सी गिरफ्त महसूस होती थी, जैसे कोई नादीदा ताकत हर जर्रे को खींचती हो। पुराने शहर के किनारे एक सदियों पुराना मोहल्ला था, जहां लोग सूरज डूबते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। इसी मोहल्ले के बीच एक खस्ता हाल, आधा टूटा हुआ पर असरार सा घर था, हवेली नजमुद्दीन, जिसे लोग मनहूस, आसेबजदा और जिन्नात के गुजरगाहों में से एक मानते थे। मगर शहर में नई आने वाली लड़की रेहाना को ये सब बातें महज कहानियां लगती थी। वो अपने मरहूम नाना की निशानी समझकर इस घर में जा बसी। उसे क्या मालूम था कि इस जगह की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं, एक सदियाना इंतजार है। घर के अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब सा बोझ महसूस हुआ, मगर उसने खुद को बहादुर जाहिर किया। फर्श टूटा हुआ, छत पर मिट्टी, कमरे में बोसीदा लकड़ी की अलमारियां। मगर एक चीज अजीब थी। नाना के कमरे में रखा कदीम आईना, लंबा स्याह लकड़ी का फ्रेम और शीशा खराश ज़दा। मगर शीशे के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जिसकी मौजूदगी रेहाना को महसूस तो हुई, मगर वो देख न सकी। पहली रात उसे नींद न आई। बार बार कोई दम लेकर चलता हुआ महसूस होता, जैसे कमरा खाली ना हो। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कान के पास धीरे से सरगोशी की। तुम आखिर आ ही गई। रेहाना घबरा कर उठ बैठी, मगर कमरे में कोई ना था। अगले दिन अजीब वाकयात बढ़ते गए। सामान अपनी जगह ना रहता, अलमारी के दरवाजे खुद खुलते, और सबसे खौफनाक बात, आईने में उसका अक्स हमेशा एक लम्हा दिए से हिलता। रात को वो आईने के पास खड़ी थी, जब अचानक शीशे पर धुंध कैद सी होने लगी। धुंध गहरी हुई, फिर उस धुंध के अंदर दो सुर्ख आंखें उभरी, लेकिन वो आंखें खौफनाक नहीं थी। इनमें अजीब सी उदासी और टूटा हुआ इंतजार था। धुंध ने शक्ल लेना शुरू की, और आईने के अंदर एक नौजवान नमूदार हुआ। सानोला चेहरा, लंबे बाल, मगर आंखों में सदियों पर फैला हुआ दुख। वो बोला, खौफजदा मत होना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे आने का इंतजार था। रेहाना के जिस्म में लर्जा दौड़ गया, मगर अजीब बात यह थी कि उसे इससे खौफ कम और तजस्सुस ज्यादा हो रहा था। लड़का बोला, मेरा नाम हासिम है, मैं जिन ज़्यादा हूँ, आधा इंसान आधा जिन, और ये आईना मेरे लिए कैद खाना है। रेहाना का दिल जोर से धड़का। तुम मेरे घर में क्यों हो? हाजिम आह भरी, क्योंकि तुम्हारी नानी मेरी माँ थी। रेहाना के कदम जमीन में जम गए। क्या ये कैसे मुमकिन है? हाजिम ने बताया कि उसकी माँ एक इंसान थी जिसे एक जिन बादशाह ने कैद करके अपनी दुनिया में रखा। वहाँ उसे बेटा यानी हाजिम पैदा हुआ। जिन बादशाह उसे चाहता था, लेकिन मोहब्बत के बगैर जबरदस्ती के रिश्ते में। हाजिम बड़ा हुआ, मगर अपने अंदर इंसानी दिल रखता था, जिसकी वजह से जिन दुनिया में उसे कभी कबूल ना किया गया। उसकी माँ ने अपनी जान देकर हाजिम को इंसानी दुनिया के इस आईने में कैद कर दिया, ताकि वो जिंदा रहे, मगर जिनों से महफूज। मगर सजा ये थी कि वो सिर्फ उस इंसान को देख सकता था जिसके खून में उसकी माँ की नस्ल हो। इसलिए वो रेहाना को देख सका, इसलिए वो उसके आने का मुंतज़िर था। अगले कई दिन रेहाना हर रात उससे बात करती। हाजिम उसे अपने बचपन के दुख, जिन दुनिया के जुल्म और अपनी माँ की कुर्बानी बताता। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि रेहाना आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ खींचती चली गई। मोहब्बत, जिनज़ादा की मोहब्बत, जो उसके लिए सज़ा थी, और रेहाना के लिए एक अनजानी कशिश। मगर मोहब्बत जैसे जैसे बढ़ती गई, घर के अंदर होलनाक चीजें शुरू हो गईं। वो चलती तो कोई उसके पीछे कदम रखता। रात के वक्त छत पर भारी वजन घसता, शेडों में अजीब साए हरकत करती। फिर एक रात आईना खुद ब खुद जगमगा उठा। रेहाना ने देखा कि हाजिम खौफ में डूबा हुआ था। वो आ रहे हैं, उन्होंने तुम्हें देख लिया है, वो मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इंसान से मोहब्बत कर बैठा हूँ, और ये उनकी दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है। अचानक पूरा कमरा लर्जने लगा। आईने में धुंध उठी, और उसके पीछे खौफनाक शक्लें नमूदार होने लगी। लंबे दांत, स्याह आंखें, टूटी हुई आवाजें। रेहाना ने चीखना चाहा, मगर आवाज न निकली। हाजिम बोला, मेरे पास वक्त नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं निकल सकता हूँ, हमेशा के लिए, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे अपने खून की हद देनी होगी। तुम्हारा लम्स, तुम्हारी सांस, तुम्हारी रूह का दरवाजा। रेहाना ने कांपते हुए हाथ आईने पर रखा। आईना आग की तरह दहक उठा। शीशा पिघलने लगा, टपकने लगा। रेहाना के हाथ में शदीद दर्द हुआ, मगर वो पीछे न हटी।
फिर आईना फट गया और हाजिम शीशे से बाहर आ गया। असल दुनिया में, इंसानी दुनिया में वो आज़ाद हो चुका था, लेकिन उस आज़ादी की कीमत थी जिन्नों की दुश्मनी। उस दिन से घर जंग का मैदान बन गया। हर रात जिन हमला करते, रिहाना के बिस्तर के पास साए मंडलाते, दीवारों पर चीखें गूंजती। हाजिम उसकी हिफाजत करता, अपने ही वजूद को जलाकर। मगर दुश्मन बहुत ताकतवर थे। वो चाहते थे कि हाजिम को ख़त्म कर दे, इसलिए नहीं कि वो ख़तरा है, बल्कि इसलिए कि उसने एक इंसान से इश्क किया। वो इश्क जो जिन दुनिया में नापाक चे। एक रात जिन्नों ने पूरी कुव्वत से हमला किया। दीवारें लरजने लगी, आसमान का रंग बदल गया। रेहाना ने देखा कि एक देवा हिकल जिन सियाह धुएं से बना हुआ घर की छत फाड़कर अंदर आ गया। उसने गराहट भरी, हाजिम, तेरे इश्क की सजा तुझे आज मिलेगी। हाजिम पूरी ताकत के साथ उसके सामने खड़ा हुआ, मगर वो जख्मी था, कमजोर था। रेहाना चीखी, उसे छोड़ दो। जिन ने गंभीर आवाज में कहा, इंसान, तुम ही तो वजह हो इस गुनाह की। जैसे ही वो रेहाना की तरफ बढ़ा, हाजिम उसके सामने आ गया। जिन का वार उसके सीने में उतर गया। रेहाना ने देखा, हाजिम का जिस्म धुएं में बदलने लगा। वो बोला, मैं सजावार था, मगर तुम नहीं। मेरी मोहब्बत, मेरी महबूबा, तुम जियोगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, मगर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। रेहाना ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम मर नहीं सकते। हाजिम की आवाज मधम हुई, मोहब्बत हमेशा जिस्म से नहीं रहती, कभी कभी रूह बनकर हमेशा साथ रहती है। फिर एक आखिरी धमाका हुआ, जिन्नों की चीखें उठी और हाजिम रोशनी में बदलकर खत्म हो गया। रेहाना बेबस होकर फर्श पर गिर गई। घर की तमाम दीवारें खामोश हो गईं, साए खत्म हो गए। जिन दुनिया ने अपना शिकार ले लिया था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आईना जो टूट चुका था, उसके किनारे अभी तक हल्की चमक छोड़ रहे थे। और हर रात जब रेहाना सोती, उसे नर्म टूटी हुई आवाज में कोई कहता, मैं गया नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी हिफाजत में। रेहाना की आंख से आंसू बह जाते। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ शक्ल बदल गई थी। वो अब उसके घर के हर साए में था, हर हवा में था, हर धुंध में था। क्योंकि जिन ज़ादा का इश्क कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अम्र हो जाता है।